आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली भूमध्य सागर में स्थित एक ऐसा छोटा सा यूरोपीय देश है। एकीकरण से पूर्व इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। मतलब जो इटली था वो क्या भूमध्य सागर में स्थित था, एक क्या छोटा सा यूरोपीय देश था। जब तक एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले क्या ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अपने विचित्र भौगोलिक स्थिति के कारण इस इटली सदैव विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार बना रहता था। जिसकी जहाँ पर ये स्थित था उसके कारण क्या जो इसकी स्थिति थी भौगोलिक, उसके कारण क्या इस पर अनेक आक्रमण होते रहते थे। इसके अधिकतर क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का प्रभुत्व था। राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण यहाँ काफ़ी समय तक राष्ट्रीय एकता की स्थापना नहीं हो सकी। परंतु फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति के पश्चात इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने लगी। इटली के एकीकरण का इतिहास इस प्रकार जो हम पढ़ेंगे। इसके पहला चरण राष्ट्रीयता का विकास। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इटली का एकीकरण आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। इसके प्रारंभिक काल में इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना आरंभ हुआ। फ्रांस की सन 1789 ईस्वी की क्रांति ने इटली के लोगों के मन में क्या राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न कर दिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राष्ट्रीयता के विकास से हुई। तब से क्या इसका एकीकरण आरंभ हुआ। जो इसका अगला पॉइंट है वो है फ्रांस क्रांति का प्रभाव। इस पर फ्रांस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस की क्रांति के समय इटली छोटे छोटे राज्यों में क्या विभाजित था। इसके उत्तरी भूभाग पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। पोप जो कैथोलिक चर्च का मुखिया था वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था, क्योंकि इस पर क्या दूसरे देशों का अधिकार चल रहा था। दूसरी ओर फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के लोगों में क्या स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के भाव उत्पन्न कर दिए। जब क्रांति उसके बाद लोगों में क्या उत्पन्न हुए? स्वतंत्रता का, समानता का और भाईचारे का भाव उत्पन्न हो गया, जो इटली के एकीकरण में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए। अगला पॉइंट है नेपोलियन के कार्य। नेपोलियन ने 1796 से 1809 ईस्वी के दौरान इटली पर अनेक आक्रमण किए। उसने इसके अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इन आक्रमणों के कारण के परिणाम स्वरूप इटली में राजनीतिक एकता की क्या स्थापना हो गई, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया, वहाँ पर वह अपनी तरह से कार्य करने लगा। नेपोलियन ने इटली में भी फ्रांस जैसी प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की। उसने इटली में प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारों के साथ साथ अनेक विकास संबंधी कार्य भी किए, जैसे स्कूलों, सड़कों, पुलों आदि का निर्माण करना। नेपोलियन के इन कार्यों ने इटली के लोगों में नया उत्साह क्या प्रदान कर दिया। अब इटली के लोग सोचने लगे थे कि एकीकरण के बिना उनके देश का विकास नहीं हो सकता।